वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग मास्टर ऑप्शन चैन। मैं श्रीनाथ। दोस्तों 21 अप्रैल को जब मार्केट ओपन होगा तो मार्केट के अंदर ऑप्शन चैन हमारे चैनल ट्रेडिंग मास्टर ऑप्शन चैन में ऑप्शन से रिलेटेड हर एक जानकारी शेयर की जाती है। और जो भी जानकारी होगा ये जुनून होगा। अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं तो आप इस वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि यहाँ से जो ऑप्शन चैन की नॉलेज शेयर की जाएगी एक्सपीरियंस बेस। यहाँ से आपको कॉल बाई करना, पुट बाई करना, कॉल सेल करना, पुट सेल करना, इससे रिलेटेड आपको अच्छी स्ट्रेटजी के साथ आपको बताया जाएगा। और मार्केट गैप अप हो गया, गैप डाउन होगा, ये सब सारे इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और ये डेली ऑप्शन चेन का जो एनालिसिस करके आप एक अच्छा ट्रेंड पकड़ के अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ऑप्शन चेन से अच्छा अर्निंग का चांसेस किसी में नहीं रहता। लेकिन ट्रेडर्स भाई, मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑप्शन चेन से ज़्यादा लॉस कहीं नहीं होता है। लेकिन अगर आपको स्ट्रेटजी आता है तो आप एक अच्छा ट्रेडर अर्निंग कर सकते हैं, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ये जो चैनल है सिर्फ स्पेशली ऑप्शन चेन के लिए बनाया गया है। क्योंकि ऑप्शन चेन में ही आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का यहाँ पे हम एनालिसिस करके आप लोगों को एक ट्रेंड बताने की कोशिश करते हैं, अपना एक्सपीरियंस अनुभव शेयर करना चाहते हैं। तो दोस्तों पहले हम तो यहाँ जो ट्रेडर्स एकदम नए हैं, कुछ ABCD नहीं पता है और ऑप्शन चेन में वो कॉल बाई पुट बाई और क्या होता है इसमें अंधाधुंध ट्रेडिंग करते हैं और अपना लॉस कर बैठते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि मैंने सेपरेटली वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में ऑप्शन चेन अर्निंग करके एक प्लेलिस्ट बनाया है। उसके अंदर मैं वाई डेटा क्या कैसे देखते हैं, ऑप्शन चेन के अंदर LTP क्या होता है, वाई चेन्स क्या होता है, बी डास क्या होता है, ये सब सारी हमने वीडियो बना रखा है। वहाँ पे जाके डिटेल में वीडियो देख सकते हैं। हालांकि ये तो मैं 21 अप्रैल को जब मार्केट ओपन होगा तो क्या होने वाला है इस डेटा को देख के हम एनालिसिस करेंगे। तो चलिए फटाफट डेटा को देख लेते हैं। तो ये NSE की साइट पे जाके, जो जेन्युइन साइट है, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की साइट है। वो ये कोई ऐसा डेटा यहाँ वहाँ से मैं नहीं दिखा रहा हूँ। ये जो पूरे वर्ल्ड या पूरे इंडिया में ये इसका डेटा देखा जाता है, वहाँ से मैं दिखा रहा हूँ। ये गूगल के ऊपर जाके हमने NSE टाइप करके वहाँ से फिर ये ऑप्शन चेन का डेटा मार्केट डेटा के अंदर जाके हमने सेट कर रखा है। यहाँ पे हमने निफ्टी सेलेक्ट कर लिया है, तो ये निफ्टी का है। और यहाँ एक्सपायरी डेट 24 अप्रैल, जो कि अगला वीक 24 को है। यहाँ से सिलेक्ट आप कर सकते हैं जो जिसमें आपको ट्रेडिंग करना है उसका स्ट्राइक प्राइस, ये पूरे ओपन रहते हैं। तो हमने यहाँ पे इसके ऑप्शन चेन डेटा में सबसे पहले ये जानने का प्रयास करेंगे इन द मनी आउट ऑफ द मनी क्या होता है। जो नए ट्रेडर्स हैं एकदम, तो उनको इन द मनी आउट ऑफ मनी बताना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि देखिए इन द मनी ये जो हाईलाइटेड है, ये जो थोड़ा डार्क डार्क है और नीचे भी है, यहाँ एक क्रॉस में है, तो ये पूरा साइड जो है, ये पूरा साइड डार्क और ये लाइट वाला सब मिला के पुट साइड है। क्योंकि यहाँ पे ये पुट साइड होता है और ये होता है कॉल साइड। कॉल साइड और लेकिन ये जो हल्का सा ये जो लाइट है, लाइट को इसलिए है, इसको बोलते हैं आउट ऑफ द मनी। तो ये कॉल साइड का आउट ऑफ द मनी हो गया, ये पुट साइड का आउट ऑफ द मनी हो गया। इसी तरह ये पुट साइड का इन द मनी हो गया, ये हो गया कॉल साइड का इन द मनी। अब इसके आसपास का एक लाइन ये पकड़ लीजिए और एक लाइन ये पकड़ लीजिए, दो लाइन लगभग पकड़ लीजिए, इसको एट द मनी बोलेंगे। तो जैसे अभी निफ्टी थर्सडे को 23,850-51 ऐसे जाके स्टॉप हुआ है, तो ये एट द मनी हो गया इसका, मान के चलिए। तो ये द मनी है। तो हम यहाँ से अभी हमको सपोर्ट और रेसिस्टेंट अगर फाइंड आउट करना है, इसी से हमको पता चलता है कि मार्केट में गैप अप हो गया, गैप डाउन होगा। तो सबसे पहले ये हम कंसेप्ट आप लोगों को बता दें कि कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग क्या होता है। कॉल राइटिंग, अगर पुट राइटिंग ज़्यादा हुआ है तो मार्केट ऊपर जाने, जो निफ्टी है ऊपर जाने की संभावना होती है। और कॉल राइटिंग ज़्यादा हुआ है तो वहाँ से मार्केट नीचे गिरने की संभावना होती है। तो पुट राइटिंग कहने का मतलब कैसे हम पता करेंगे, इसको पता करने के लिए देखो यहाँ पे जो चेंज इन वाई है, ये यहाँ वाई दो टाइप का, वाई का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट, और चेंज इन वाई ये भी ओपन इंटरेस्ट है, ये भी है। तो दोनों में डिफरेंट क्या है, ये जो चलता आ रहा है, ये जो जब ये स्ट्राइक प्राइस जैसे 23,850 का है,
जब ये शुरू हुआ होगा, जो ये प्रीमियम है 191, जब से चलता आ रहा है, ये पूरे वीक का बताता है, और ये जो बताता है करंट इंट्राडे का बताता है। तो अगर हम स्ट्राइक प्राइस पे देखें तो इंट्राडे में, यहाँ पे जो इंट्राडे में 11,859, और यहाँ के कॉल राइटिंग में इंट्राडे में 8,258। तो एट द मनी पे जो पुट राइटर का है करेंटली जो है 11,859 है, और इनका है 8,258। तो पुट राइटर की संख्या ज़्यादा है, स्ट्रेंथ ज़्यादा है, क्वांटिटी ज़्यादा है, तो इससे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सेलर क्या है, थोड़ा कम है, तो सेलर कम है तो मार्केट नीचे गिरने का कम चांस है। ये तो अभी एक स्ट्राइक प्राइस का है। इसी तरह से हम वीक वाला देख लेते हैं। वीक वाला में ये 12,000 और यहाँ पे 13,000 है, तो वीक के हिसाब से तो इसके जो वाई चेंज है ज़्यादा है। लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, एक दिन में ही ट्रेडर तो एक ही दिन में होता है, जो पोजिशनल ट्रेडर है वो वीक को देख के करता है, लेकिन जो इंट्राडे ट्रेडर होता है उसको डेली का ही एनालिसिस करना ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं, इसी तरह से अभी हम जो डेली वाला देख लेते हैं। यहाँ पे 22,000 पे इनका कितना है, 2900, और यहाँ पे 22,000। इसी तरह से देखिए ये बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे वाई चेंज 1 लाख, तो ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। यहाँ तक मतलब 23,500 तक ले जाने की संभावना है अप साइड में, क्योंकि यहाँ से पूरे ज़्यादा वाई देखने को मिल रहा है। और इस तरफ हम देख लेते हैं, जो मार्केट को गिराना चाहते हैं उनकी वाई देख लेते हैं। उनकी वाई देखिए, दोनों तरफ से कोई ज़्यादा कोई खास दिख नहीं रहा है। यहाँ 35,000, यहाँ 20,000, इस तरह से। तो जो देखने को मिल रहा है कि ये निफ्टी के अंदर एक बहुत बड़ा मतलब गैप अप होने की संभावना है, क्योंकि इतना बड़ा शॉर्ट कवरिंग थर्सडे को हुआ था। और इस तरह जिस तरह से डेटा हमको देखने को मिल रहा है, इसका संपूर्ण डेटा देख लेते हैं। होल डेटा क्या बता रहा है, इसका होल डेटा अगर हम देखते हैं तो टोटल जो वाई है वीकली वाला, ये टोटल 12,81,986 है। और यहाँ पे जो पुट साइड में इन लोगों ने बना रखा है 14,43,000, लगभग 2 लाख का डिफरेंट है क्वांटिटी में। और वैल्यूम तो हम वैल्यूम की बाद में बात करेंगे, वैल्यूम तो चेंज होता रहता है। फिलहाल ये वाई डेटा जो है वीकली, तो यहाँ पुट राइटिंग जो हुआ है ज़्यादा हुआ है। लेकिन आप एक इंट्राडे ट्रेडर है, इसको मान के नहीं चलिएगा, क्योंकि अगर आप पकड़ के चलते हैं, बड़े बड़े पोजिशनल ट्रेडर जो होते हैं वो सब इसको एनालिसिस करते हैं। अगर आप एक छोटे मोटे रिटेलर्स हैं, आप डेली के ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत इनकम करना चाहते हैं, तो ये डेटा देखना शायद आपके लिए उतना अच्छा नहीं होगा। आपने बस यहाँ से क्या करना है, ये देखना है कि रेसिस्टेंट कहाँ पे है, सपोर्ट कहाँ पे है। तो सपोर्ट तो मुझे तो ये तो कहीं रेसिस्टेंट दिख ही नहीं रहा है। मार्केट तो पूरा ऊपर जाने की संभावना पूरी मूड में है। इसी तरह हम निफ्टी का तो देख लिया, बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। दोस्तों, इस चैनल पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो डेटा एनालिसिस किया जाता है, अगर आपको और किसी इंडाइसेस का डेटा एनालिसिस करवाना है या चाहते हैं कि मैं इस चैनल में ऐड करूं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और कोशिश करूंगा कि एनालिसिस करूं। तो बैंक निफ्टी का जो स्ट्राइक प्राइस 54,300 के आसपास ये जाके यहाँ पे स्टॉप हुआ है। काफ़ी अच्छा शॉर्ट कवरिंग इसमें देखने को मिला था। तो इसका भी इसी तरह से आप एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 23, 18, 23, यहाँ पे 4, 5, तो इस तरह से आप एनालाइज करिए। तो ये 58,000 पे एक बढ़िया अच्छा रेसिस्टेंट है। ये क्या है, इसका 184 प्रीमियम में 55,000 पे एक रेसिस्टेंट है। और ये ले जाने की कोशिश कहाँ तक कर रहे हैं, इनको ले जाने की कोशिश तो ये पूरा कर रहे हैं 53,000 तक। यहाँ पे 53,500। इस तरह से क्या है कि पूरी तैयारी में है कि मार्केट में एक अच्छा सेंटीमेंट बना हुआ है बुलिश का। अब इसको हम थोड़ा चार्ट पे, ये तो हमने इसके ऊपर डेटा देख लिया तो थोड़ी सी कम समझ में आती है। इसको हम थोड़ा ग्राफ के ऊपर देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, ग्राफ के ऊपर देखने के लिए हमने निफ्टी का लगा रखा है, और ये एक्सपायरी डेट 24 अप्रैल का, जैसा कि मैंने ऑप्शन चेन के अंदर दिखाया। तो आप देख सकते हैं ये जो पुट
पुट राइटिंग का मतलब ये है कि जो निफ्टी है ऊपर भागेगा। ये आप देखिए यहाँ पे जो रेड है, रेड का मतलब होता है कॉल राइटिंग। कॉल राइटिंग का मतलब जो कॉल सेल करने वाले होते हैं, मार्केट को गिराने वाले। तो ये जो है इनकी संख्या बहुत कम है क्योंकि माइनस तक में चले गए हैं। तो ये जो डेटा जो बता रहा है ये बहुत अच्छा सेंटीमेंट है। जब 21 अप्रैल को मार्केट ओपन होगा तो अच्छा कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो डेटा है कभी झूठ बोलता नहीं है। तो डेटा के हिसाब से आप काफ़ी कुछ पता कर सकते हैं। और हम उसी तरह बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं चार्ट के ऊपर। सॉरी, ये चार्ट नहीं है, ग्राफ है। ग्राफ में भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे पुट राइटिंग देखने को मिल रहा है। ये जो रेड है कॉल राइटिंग बहुत कम देखने को मिला है। फिलहाल दोस्तों मैं बता दूँ, ये जो ऑप्शन चेन के डेटा है ये जब सब कुछ मार्केट में हो जाता है उसके बाद ये डेटा आपको देखने को मिलता है। तो इस चैनल पे सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए आप लोगों को बताया जा रहा है। हमारे कहने से आप कोई ट्रेडिंग नहीं करना, बस आप यहाँ से एक एक्सपीरियंस ले सकते हैं, उसके ऊपर बैक टेस्टिंग कर सकते हैं आप। एक्सपीरियंस होने के बाद पेपर ट्रेडिंग वगैरह जो कुछ करना है आप सीख लेने के बाद ही आप ऑप्शन चेन के अंदर आना है, क्योंकि ऑप्शन चेन जोखिम भरा होता है। अगर आपको ट्रेंड पकड़ना आ गया, चार्ट ट्रेडिंग आ गई, कैंडल पैटर्न्स आ गए, तो एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं। ये सब सारी नॉलेज हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से नॉलेज गेन कर सकते हैं, क्योंकि लर्निंग इज़ अर्निंग होता है। अगर आप जितना पढ़ेंगे, जितना डेटा को आप पढ़ेंगे, डेटा कभी झूठ बोलती नहीं है, और डेटा को पकड़ के अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो यहाँ से अगर प्रॉफिट नहीं तो आप बहुत अच्छा लर्निंग करके जा सकते हैं। नहीं तो जो जो अभी ऑप्शन चेन के अंदर आया है तो सभी 90% लोग तो लॉस कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या है, ऑप्शन चेन के डेटा को पढ़ने आना चाहिए, और उसके बाद फिर उसके ट्रेंड पकड़ना, ट्रेंड निकालना, ये सब सारी चीज़ें आना आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर ये सब चीज़ सीखना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे सारे वीडियो अवेलेबल है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और हमारे बायो में हमारा जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी, या आप व्हाट्सअप या टेक्स्ट में से ईमेल भी कर सकते हैं। मैं 24/2 आपको रिप्लाई दूंगा, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा ऑप्शन चेन का? अगर अच्छा लगा है तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि बहुत कम ही अभी यूट्यूबर बचे हैं जो इस तरह का डेटा बताते हैं। कि डेटा को रीड करना और आप लोगों तक कंटेंट पहुंचाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। तो इसी तरह से आप इस डेटा को आप रीड कर सकते हैं। अगर रीड करने के बाद आप अच्छा एक ट्रेडिंग का प्लान बना सकते हैं। तो मेरा वीडियो यहीं तक रहा और समाप्त करते हैं। जय हिंद।